गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं हम। द नेम ऑफ चैप्टर नंबर 5 इज थ्योरी ऑफ सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने पढ़ा था अबाउट सप्लाई, मार्केट सप्लाई, देन वी कम टू सप्लाई शेड्यूल, जिसमें हमने दो टाइप्स के सप्लाई शेड्यूल पढ़े थे। फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड सेकेंड वन इज मार्केट सप्लाई शेड्यूल। देन वी कम टू नेक्स्ट टॉपिक जो कि था सप्लाई कर्व। तो वी स्टडीड अबाउट इंडिविजुअल सप्लाई कर्व एंड मार्केट सप्लाई कर्व। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर टॉपिक विच इज सप्लाई फंक्शन। सप्लाई फंक्शन क्या होता है? तो सप्लाई फंक्शन शोज फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी यानी क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी एंड वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट इट्स क्वांटिटी। किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी सप्लाई और उसके जो भी फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं उनके बीच का फंक्शनल रिलेशनशिप सप्लाई फंक्शन कहलाता है। तो फॉर्मूला वाइज देखेंगे तो इट इज एस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ पी एक्स, पी आर, पी एफ, जी पी, टी, ई, एन एक्सेट्रा। तो लेट अस स्टार्ट डिटेल स्टडी ऑफ द टॉपिक सप्लाई फंक्शन। Supply function. Supply function shows the functional relationship between the quantity supplied of a commodity and its various determinants or factors affecting it. तो स्टूडेंट सप्लाई फंक्शन किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी सप्लाइड और उसके कौन कौन से फैक्टर्स या कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जो उसको अफेक्ट करती हैं उनके बीच का फंक्शनल रिलेशनशिप शो करता है। फॉर्मूला वाइज अगर हम देखेंगे तो सप्लाई फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एस एक्स इज इक्वल टू फंक्शनल ऑफ पी एक्स, पी आर, पी एफ, जी पी, टी, ई, एन एफ एक्सेट्रा। अब स्टूडेंट्स इसमें ये सब चीज़ें क्या हैं? तो जो एस एक्स आपको दिखाई दे रहा है, एस एक्स होता है सप्लाई ऑफ कमोडिटी। सप्लाई किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है? तो सप्लाई डिपेंड करती है सबसे पहले प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स पर। अगर एक्स लिया है हमने तो एक्स कमोडिटी की प्राइस पर। दूसरा रिलेटेड प्रोडक्ट्स की प्राइस पर। तीसरा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी इनपुट के प्राइसेस पर, यानी जो भी फैक्ट्री में सामान बन रहा है उसके रॉ मटेरियल या इनपुट्स क्या क्या चीज़ें यूज़ में आ रही हैं उनके प्राइस पर। नेक्स्ट गवर्नमेंट की पॉलिसी, then state of technology, then expectations of future prices and then number of firms। तो स्टूडेंट्स किसी भी कमोडिटी की सप्लाई को इतनी चीज़ें यानी प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, गवर्नमेंट पॉलिसी, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइजेस एंड नंबर ऑफ फर्म्स, इतनी सभी चीज़ें अफेक्ट करती है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे इन सभी का डिटेल में स्टडी। जैसे हमने डिमांड चैप्टर में डिमांड के फैक्टर्स पढ़े थे वैसे ही हम पढ़ेंगे अब सप्लाई के फैक्टर्स या फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट टॉपिक या फर्स्ट फैक्टर जो कि अफेक्ट करता है। तो फर्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। इसको एक्सप्रेस किया जाता है एस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ पी एक्स से। सेकेंड पॉइंट समझते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज इट्स प्राइस। किसी भी कमोडिटी की सप्लाई का सबसे इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट उसी कमोडिटी की प्राइस होता है। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स प्राइस। अगर ये बाकी सारे फैक्टर्स यानी कि ये सारे फैक्टर्स पी आर, पी एफ, जी पी, टी, ई, एन एफ, जब ये सब कांस्टेंट अगर रहते हैं तो अगर ये सारे कांस्टेंट है इक्वल है तब किसी भी कमोडिटी की सप्लाई उसके प्राइस के डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। यानी कि डायरेक्ट रिलेशनशिप यानी कि जब किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है तब उसकी सप्लाई भी बढ़ जाती है।
In other words, there is a direct relationship between the price of the product and its quantity supplied when other things being equal. जब बाकी सारे फैक्टर्स इक्वल होते हैं तब किसी कमोडिटी की सप्लाई और उसकी क्वांटिटी, यानी उसकी क्वांटिटी सप्लाइड और उसके प्राइस के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है. जनरली हायर द प्राइस, हायर इज इट्स क्वांटिटी सप्लाइड एंड वाइस वर्सा. ज़्यादातर जब किसी चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है तब उसकी क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ जाती है. और वाइस वर्सा मतलब उल्टा मतलब जब प्राइस कम हो जाती है तब उसकी सप्लाई भी कम हो जाती है. ड्यू टू विच द सप्लाई कर्व विल बी पॉजिटिवली स्लोप्ड, दैट इज अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इसी वजह से जो सप्लाई कर्व होता है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ बनता है. यहाँ पर आप देखेंगे प्राइस जब P है तब क्वांटिटी सप्लाइड Q है. जब प्राइस कम हुआ P से P1 पे पहुँचा तो सप्लाई भी कम हो गई, Q से Q1 पर आ गई, इस तरफ सरक गई. और जब प्राइस बढ़ के P से P2 हो गया तब उसका क्वांटिटी भी Q से Q2 हो गई, A पॉइंट से B पॉइंट पे चला गया. यहाँ साइड में आपको एक्सप्लेनेशन बॉक्स दिख रहा है. एक्सप्लेनेशन बॉक्स ने बहुत अच्छा समझाया है. प्राइस PX बढ़ा तो सप्लाई SX बढ़ गई, जब प्राइस PX कम हुआ तो सप्लाई SX भी कम हो गई. तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा पहला फैक्टर या पहला डिटर्मिनेंट जो कि अफेक्ट कर रहा था किसी कमोडिटी की सप्लाई को, वो था प्राइस ऑफ ओन प्रोडक्ट. इसमें हमने पढ़ा प्राइस ऑफ ओन प्रोडक्ट में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है. जब प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ जाती है, जब प्राइस कम होती है तो सप्लाई कम हो जाती है. सेकेंड फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइस सप्लाई इज प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट. इट इज एक्सप्रेस्ड एज SX इज इक्वल टू F ऑफ PR. तो प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट को बताया जाता है कि फंक्शनल रिलेशनशिप है PR से. Other things being equal, the supply of a commodity depends upon the price of related goods. तो स्टूडेंट्स, बाकी सब चीज़ें जब कांस्टेंट मानी जाती है तब किसी भी कमोडिटी की सप्लाई को उसके रिलेटेड प्रोडक्ट की प्राइस अफेक्ट करती है. There is an inverse relationship between the price of one product and the quantity supplied of other product. अब स्टूडेंट्स, इसमें ध्यान रखने की चीज़ है, इन्वर्स रिलेशनशिप है एक कमोडिटी की प्राइस और दूसरे कमोडिटी की सप्लाई पर. एक ही कमोडिटी के साथ में नहीं जोड़ना है हमको. अगर एक ही कमोडिटी की बात करेंगे तो पहला जो फर्स्ट पॉइंट पड़ा था वो आ जाएगा. PR मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट और SX मतलब सप्लाई ऑफ X कमोडिटी. तो अगर एक कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है तो उसकी वजह से दूसरे कमोडिटी की सप्लाई कम हो जाएगी, यानी इन्वर्स रिलेशनशिप, यानी उल्टा रिलेशनशिप है. Change in the price of related goods shift the original supply curve of given commodity. अब हम पढ़ते हैं नीचे एक्सप्लेनेशन बॉक्स, उसमें दिया हुआ है प्राइस जब सब रिलेटेड प्रोडक्ट की बढ़ेगी तब मेन कमोडिटी की सप्लाई कम हो जाएगी, और प्राइस जब रिलेटेड प्रोडक्ट की कम होगी तब मेन कमोडिटी की सप्लाई बढ़ जाएगी. अब इसका डिटेल जो है, यानी कि इंक्रीज़ और डिक्रीज़ वाला जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. आई होप इतना सारे बच्चों को समझ में आया होगा.